हेलो साथियों, आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बोधपूर्ण एग्जाम क्लासेस पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जितनी भी परीक्षाएं कंडक्ट कराई जाती हैं, चाहे वो लेखपाल का हो या जूनियर असिस्टेंट का हो या अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, उसमें यूपी स्पेशल का जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने आप सभी लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसको हमने आप सभी लोगों के लिए टॉपिक बाय टॉपिक हल करा रहे हैं। जो पहले हम 3-4 वीडियो कर चुके हैं, उसमें यूपी स्पेशल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हैं, वो लोग भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जो आज हम करवाएंगे आप सभी लोगों को, जो खनिज एवं उद्योग के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो क्वेश्चन हैं, उन्हीं को हल करवाएंगे। ये क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं और ये पिछले कई पेपरों में पूछे भी गए हैं, इसलिए आप सभी लोग इसको अवश्य करें। तो हम हमारा जो आज का जो टॉपिक है, यहाँ पर खनिज एवं उद्योग के इन क्वेश्चनों के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन, ये सब पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो पहला है, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? अर्थव्यवस्था की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी न किसी पेपर में। तो यहाँ पर जो है कृषि है, पहला ऑप्शन है, या दूसरा उद्योग क्षेत्र है, या तीसरा जो तकनीकी है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी लोग जल्दी से बताएं कि जो उत्तर प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से। तो यहाँ पर जो कृषि है अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रथम सबसे बड़ा क्षेत्र है, प्रथम। यहाँ पर जो उद्योग है, ये अर्थव्यवस्था की दृष्टि से सेकंड सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर जो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी पूछा गया है किसी न किसी पेपर में, औद्योगिक दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे विकसित क्षेत्र कौन सा है? उत्तर प्रदेश, या पूर्वी, या दक्षिणी, या पश्चिमी। तो जो पश्चिमी साइड का हमारा जो उत्तर प्रदेश है, पश्चिम साइड का, यहाँ पर जो दिल्ली के साइड से लगा है, ये औद्योगिक क्षेत्र से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर अधिकतर में उद्योग स्थापित यहीं पर किए गए हैं। तो इसलिए जो हमारा यहाँ पर जो पश्चिमी यूपी है, ये औद्योगिक दृष्टि से सबसे विकसित क्षेत्र है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पश्चिमी क्षेत्र। और जो उत्तर प्रदेश का सबसे कम विकसित क्षेत्र है, यहाँ पर जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो बुंदेलखंड का जो 7 जिला है, यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं मैप में, चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी, महोबा, ललितपुर, यानी जो बुंदेलखंड का जिला है, 7 जिले, ये सबसे कम विकसित हैं औद्योगिक दृष्टि से। फिर उसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया? भारत की पहली चीनी मिल कहाँ स्थापित किया गया? ये कई पेपरों में पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो भारत की पहली चीनी मिल चंदौली, या प्रतापपुर, या लखनऊ, या सहारनपुर। तो जो भारत की पहली चीनी मिल है, वो प्रतापपुर देवरिया में, प्रतापपुर में एक स्थान देवरिया पड़ता है, देवरिया में भारत की पहली चीनी मिल स्थापित किया गया 1903 में, 3 ईस्वी में, 1903 में, यहाँ पर 1903 ईस्वी में। अब हम लोग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है कुछ दिया है इसमें, जैसे इसका एक्सप्लेनेशन है। चीनी उत्पादन में यूपी का जो है प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में भारत का 39% चीनी उत्पादन होता है। फिर उसके बाद में देखा जाए, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1952 में किया गया था। फिर उसके बाद में यहाँ पर जो लाल बहादुर शास्त्री गन्ना किसान संस्थान की स्थापना लखनऊ में 1975 में किया गया। फिर यहाँ पर सर्वाधिक जो चीनी मिले हैं, वो मुजफ्फरनगर में 8 चीनी मिले हैं। ये भी पेपर में पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक चीनी मिल कहाँ पर है, तो मुजफ्फरनगर में 8 चीनी मिले हैं, सर्वाधिक हैं। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यूपी सहकारी चीनी मिल संघ की स्थापना कब की गई? 1963 में, या 1971 में, या 1975 में, या 1976 में, इस 76-77 में। तो जो उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल की स्थापना है, वो 1963 में की गई थी। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा 1963 में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश चीनी मिल, यहाँ पर जो निगम की स्थापना की गई, यहाँ पर लाल बहादुर शास्त्री गन्ना अनुसंधान संस्थान की स्थापना लखनऊ में किया गया। फिर 1976-77 में जो है उत्तर प्रदेश का गन्ना शोध परिषद का स्थापना किया गया। तो जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर है 1963 में। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? मैनचेस्टर कानपुर, या लखनऊ, या सीतापुर, या पीलीभीत। तो यहाँ पर जो कानपुर है, ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक सूती वस्त्र की मिलें हैं, इसलिए इसे
उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो फिर देखा जाए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल इमली मिल स्थित है। ये कई पेपरों में, इस बार जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर हुआ था उसमें भी ये पूछा गया है कि लाल इमली मिल कहाँ पर स्थित है। तो पहला नंबर, ये लाल इमली मिल है किस किस चीज का मिल है, तो ये ऊनी वस्त्र का मिल है। किसका मिल है? ऊनी वस्त्र का। ऊनी ऊनी वस्त्र, ऊनी वस्त्र का मिल है। और ये जो है कहाँ स्थित है? कानपुर या बाराबंकी या मिर्जापुर या इनमें से कोई नहीं, तो ये कानपुर में स्थित है, यानी राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ये। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थित है। टसर रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र गोंडा या सोनभद्र या कानपुर या इनमें से कोई नहीं। तो जो टसर रेशम है अनुसंधान विकास केंद्र, ये सोनभद्र में स्थित है, जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। गोंडा में क्या है? गोंडा के सुभागपुर में, गोंडा के सुभागपुर में जो रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र स्थित है, रेशम अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एवं विकास केंद्र स्थित है। यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, यूपी में पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है। ये सब क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो यूपी में पेपर टेक्नोलॉजी संस्थान कहाँ स्थित है? सहारनपुर या कालपी जालौन या मुजफ्फरनगर या कानपुर। तो जो हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहारनपुर। यहाँ पर कालपी जालौन है, एक कागज निर्माण का प्रमुख केंद्र है। मुजफ्फरनगर में कागज निर्माण की प्रमुख इकाइयां हैं। यहाँ पर 29 मिले हैं लगभग में कागज के निर्माण की, 29 मिले हैं कागज निर्माण की। फिर यहाँ पर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 9 है, चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऑप्शन है सहारनपुर, यहाँ पर रा होगा, सहारनपुर, बलिया या कानपुर आगरा, कानपुर आगरा या चित्रकूट। तो जो चमड़ा उद्योग का जो प्रमुख केंद्र है कहाँ पर है? सहारनपुर में या बलिया में या कानपुर आगरा या चित्रकूट। तो यहाँ हमारा जो है कानपुर और आगरा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ये कई पेपरों में पूछा गया है, कई पेपरों में बार बार पूछा जाता है। फिर हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करें फिर है, उद्योग इधर है, इधर स्थिति है। तो चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पर हैं? खुर्जा में। ताला कहाँ है? अलीगढ़। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। पीतल सामान मुरादाबाद। इत्र कन्नौज। यानी हमारा जो ये मिलान ये होगा, ये कौन से उद्योग कहाँ पर स्थित हैं। इसी तरह से जो 14 है, मिलान करें हैं, कैंची उद्योग कहाँ है? खेल सामान मेरठ। लोहे के बाट सहारनपुर। कृत्रिम रबड़ मोदीनगर या मोदीनगर की गाजियाबाद। सिगरेट सहारनपुर। पीतल की मूर्तियाँ जो है मथुरा है। पीतल की मूर्तियां कहाँ पर है? मथुरा। लेकिन पीतल के सामान मुरादाबाद में। फिर उसके बाद में हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी पर नक्काशी का कार्य किया जाता है कहाँ पर? मतलब लकड़ी पर जो नक्काशी होता है, नक्काशी मतलब लकड़ी पर जो डिजाइन बनाई जाता है, तो उसका कार्य कहाँ पर किया जाता है? सहारनपुर या कानपुर या गौतम बुद्ध नगर या लखनऊ। तो यहाँ पर जो सहारनपुर में है, जो लकड़ी पर नक्काशी का कार्य किया जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए। कानपुर में जो है डिटर्जेंट डिटर्जेंट पाउडर का भी निर्माण किया जाता है, और यहाँ पर कृत्रिम अंग निर्माण कारखाना भी है। गौतम बुद्ध नगर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। लखनऊ चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है, मतलब महीन जो है कढ़ाई, कढ़ाई के लिए, मतलब सोने के धागे से कढ़ाई की जाती है। तो यहाँ पर लखनऊ जो चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर हो गया 16 हो गया, चर्म औद्योगिक पार्क की स्थापना कहाँ की गई? यहाँ पर बंथर होगा, बंथर। बंथर उन्नाव में या प्रतापपुर में या सहारनपुर या चंदौली। तो हमारा जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बंथर उन्नाव में। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है, यूपी का कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? तो यूपी का कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है? मथुरा या वाराणसी या कानपुर या मुगल सराय क्षेत्र। तो यूपी का जो है मथुरा जो है ये तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर जो कानपुर है, कानपुर कृत्रिमंग कारखाना। फिर उसके बाद में यहाँ पर होजरी पार्क, होजरी पार्क कानपुर में है। फिर मुगल सराय जो क्षेत्र है, ये यहाँ पर मुगल सराय क्षेत्र में रेल इंजन संयंत्र, रेल इंजन संयंत्र कारखाना, संयंत्र कारखाना। यहाँ पर जो वाराणसी है, वाराणसी में डीजल लोकोमोटिव वर्क, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स
स्थित है वाराणसी में। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर इस क्वेश्चन का, कौन सा जनपद तेल रिफाइनरी के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पर मथुरा है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र कहाँ स्थित है, तो यहाँ पर जो दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र है ये वाराणसी में स्थित है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। यहाँ पर यूपी उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना कब की गई, तो 1 नवंबर 1954 या 1966 या 1981 में। तो जो उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना है ये 1 नवंबर 1954 की को की गई। ये हमारा जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए हो गया। यहाँ पर 1960 में क्या हुआ, 1960 में खादी ग्राम उद्योग की स्थापना की गई। फिर उसके बाद में 1981 में उद्योग बंधु की स्थापना, उद्योग बंधु 1960 में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई। फिर इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 19 था ये कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतापगढ़ को किस उपनाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग लिख लीजिए, बार बार पेपर में पूछा जाता है। प्रतापगढ़ को किस उपनाम से जाना जाता है, हींग व गुलाल नगरी, पीतल नगरी या आंवला नगरी या धान का कटोरा या काशी की बहन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो प्रतापगढ़ को किस उपनाम से जाना जाता है, प्रतापगढ़ को आंवला नगरी। राइट आंसर हमारा ये हींग व गुलाल नगरी। हाथरस को जाना जाता है हाथरस। यहाँ पर पीतल नगरी मुरादाबाद, इसको मुरादाबाद। आंवला नगरी प्रतापगढ़। धान का कटोरा चंदौली। गाजी की बहन मतलब काशी की बहन गाजीपुर। तो इस तरह से जो उपनाम के भी क्वेश्चन थे वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति कब लागू की गई। अब खनिज से क्वेश्चन आने लगे हैं, जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। 1955 में या 1974 में या 29 दिसंबर 1998 में। तो जो उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति थी वो 29 दिसंबर 1998 में लागू की गई थी। हमारा जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। 1955 में भूतत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। भू तत्व एवं खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना, खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई। यहाँ पर जो 1974 में है उत्तर प्रदेश खनिज निगम की स्थापना, खनिज निगम की स्थापना की गई। फिर इसे 2020 में भंग भी कर दिया गया। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। चूना पत्थर पाया जाता है सोनभद्र में, मिर्जापुर में। अभ्रक, बॉक्साइट, जिप्सम, यानी अभ्रक जो है ये हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन है 23 है, उत्तर प्रदेश में कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है। कहाँ, जहाँ तांबा पाया जाता है। उत्तर प्रदेश का एक क्षेत्र पूछा है, कहाँ एकमात्र क्षेत्र है जहाँ तांबा पाया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है बांदा है या मिर्जापुर है या ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है वहाँ पर या बुलंदशहर। तो यहाँ पर जो है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ललितपुर का जो सोनराई क्षेत्र है यहाँ पर जो तांबा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ्को, यहाँ पर है इफ्को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। इफ्को यूरिया कारखाना आंवला या ऊंचाहार या जगदीशपुर या जमशेदपुर। तो इफ्को यूरिया का जो कारखाना है ये आंवला, यहाँ पर जो उत्तराखंड के साइड में बरेली एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वहाँ पर आंवला है। तो यहाँ पर इफ्को यूरिया का कारखाना अवस्थित है, यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का, ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है, हिंडाल्को उत्तर प्रदेश, वही क्वेश्चन बार रिपीट हो चुका है फिर इसमें, क्योंकि ये कई पेपर में पूछा गया है, इसलिए जो हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन फिर रख दिया है। हिंडाल्को उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है, मिर्जापुर, रेणुकूट, यानी रेणुकूट सोनभद्र में। यही जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा सोनभद्र। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश में सोना कहाँ पाया जाता है। सोना कहाँ पाया जाता है, शारदा एवं रामगंगा के नदियों के रेत में या ललितपुर के भीखमपुर क्षेत्र में या सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में या इनमें से सभी। तो जो सोना है उत्तर प्रदेश के ये शारदा एवं रामगंगा नदियों के रेत में भी पाया जाता है, ललितपुर के भीखमपुर क्षेत्र में भी पाया जाता है और सोनभद्र के हरदी क्षेत्र में भी पाया जाता है। इसलिए जो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से सभी। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूना पत्थर उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है। चूना पत्थर जो है इससे सीमेंट का निर्माण किया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर निर्माण में जो है सेकंड स्थान पर है इसका, चूना पत्थर निर्माण में। फिर उसके बाद में यहाँ पर
जो दिया गया है कनाच होगा, ये कनाच, कनाच गोरमा या बाबूहारी या सोनभद्र के कजराहट में या रोहतास में या इनमें से सभी। तो यहाँ पर जो कनाच और गोरमा बाबूहारी है ये स्थान मिर्जापुर का है, मिर्जापुर का ही है, यहाँ पर सभी लोग लिख लें, ये स्थान मिर्जापुर का है। यहाँ पर भी चूना पत्थर पाया जाता है और सोनभद्र के कजराहट में भी चूना पत्थर पाया जाता है। यहाँ पर रोहतास जो है ये भी मिर्जापुर का एक क्षेत्र है, यहाँ पर भी जो है चूना पत्थर पाया जाता है, यानी जो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर, किस खनिज का उपयोग उर्वरक मतलब खाद बनाने में किया जाता है, किस खनिज का? ये बार बार क्वेश्चन में पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो कोयला का उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, या डायस्पोर या रॉक फास्फेट या कांच बालू? तो इसका जो उर्वरक बनाने में प्रयोग है रॉक फास्फेट का किया जाता है, यानी हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन नंबर 29 है, कोयला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? हमीरपुर में या दुर्माला, किमोई या चमसारी? यहाँ पर जो दुर्माला और किमोई या चमसारी है ये रॉक फास्फेट यहाँ पर पाया जाता है। यहाँ पर जो हमारा कोयला पूछा है, कोयला उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाया जाता है? तो यहाँ पर जो सिंगरौली यानी ये सोनभद्र का एक क्षेत्र है, सोनभद्र का, यहाँ पर जो है कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस खनिज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है? मतलब किस खनिज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है? सिलिका सैंड या डायस्फेर या ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी लोग जल्दी से बताएं क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो खनिज के उत्पादन में, किस खनिज के उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी राज्य है? तो सिलिका सैंड के मतलब चूना पत्थर, सिलिका सैंड चूना पत्थर नहीं सॉरी बलुआ पत्थर तथा डायस्फेर यानी ए और बी दोनों, इसके उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रगण्य राज्य है, यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 31 है, जिप्सम और सेल खड़ी उत्तर प्रदेश के किस राज्य में सर्वाधिक पाया जाता है? जिप्सम और सेल खड़ी उत्तर प्रदेश के किस राज्य में, किस जिले में, यहाँ पर राज्य नहीं होगा, किस जिले में सर्वाधिक पाया जाता है? झांसी या हमीरपुर या कानपुर या ए और बी दोनों? तो यहाँ पर जो जिप्सम और सेल खड़ी है ये झांसी और हमीरपुर दोनों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा ए और बी दोनों राइट आंसर हमारा ये होगा। फिर जो क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में से डोलामाइट, डोलामाइट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो आप सभी लोग बताएं, पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में या प्लास्टर ऑफ पेरिस या गंधक व तेजाब बनाने में या उर्वरक उत्पादन में? तो डोलामाइट का प्रयोग किसमें नहीं किया जाता है? तो जैसे आप सभी लोगों ने पहले ही हमने आप सभी लोगों को बता दिया है कि जो रॉक फास्फेट था उसका उपयोग उर्वरक बनाने में किया जाता है, तो इसलिए जो डोलामाइट का उपयोग है पोर्टलैंड सीमेंट बनाने में, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने में, उसके बाद में गंधक तेजाब बनाने में डोलामाइट का उपयोग किया जाता है, लेकिन जो उर्वरक का उत्पादन है ये रॉक फास्फेट से बनाया जाता है। तो इसलिए हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा ये। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? मूर्खों का सोना, सोना को कहा जाता है या तांबा को कहा जाता है या पायराइट को कहा जाता है या संगमरमर को कहा जाता है? तो मूर्खों का सोना, सोना को नहीं कहा जाता है, ना तांबा को ना संगमरमर को, ऑप्शन नंबर सी पायराइट को। फिर उसके बाद में क्वेश्चन नंबर, ये बार बार पेपर में पूछा गया है। फिर क्वेश्चन नंबर 34 है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला खनिज के संचित भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध है? मतलब उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला है जो खनिज संचित के भंडार की दृष्टि से सबसे समृद्ध जिला है? मिर्जापुर है या सोनभद्र है या बांदा है या ललितपुर है? तो यहाँ पर ना सोनभद्र होगा, ना बांदा होगा, ना ललितपुर होगा। सबसे समृद्ध जिला केवल देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में केवल मात्र 10 जिले हैं जो खनिज संसाधन की दृष्टि से सबसे संपन्न जिले हैं। उसमें 10 जिलों में से सबसे संपन्न जिला जो खनिज संसाधन की दृष्टि से है मिर्जापुर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये। यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 35 है, इमारती पत्थर का प्रयोग होता है सड़कों के निर्माण में या भवनों के निर्माण में, या ए और बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इमारती जो पत्थर है इसका निर्माण सड़कों के निर्माण में भी होता है, भवनों के निर्माण में भी होता है, यानी ऑप्शन जो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पर जनपद है, इधर इधर खनिज है, तो सोनभद्र, ललितपुर, इलाहाबाद, इधर है सिलिका सैंड, चूना पत्थर, तांबा, यानी सोनभद्र में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो सोनभद्र में क्या पाया जाता है? चूना पत्थर। ललितपुर में, ललितपुर के सोनराई क्षेत्र में तांबा,
इलाहाबाद के शंकरगढ़ में सबसे ज़्यादा सिलिका सैंड यानी बलुआ पत्थर पाया जाता है। ये भी जो हाल ही में जूनियर असिस्टेंट का जो पेपर हुआ था 1262 का, उसमें पूछा गया था। ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनभद्र में निम्न धातुओं में से कौन सी नहीं पाई जाती है? सोनभद्र में निम्न यानी जो नीचे दिए गए धातु हैं, इनमें से कौन सी धातु नहीं पाई जाती है? तो यूरेनियम या एडुलूसाइट या पायराइट्स या संगमरमर। तो सोनभद्र में यूरेनियम नहीं पाया जाता है। यहाँ पर जो ललितपुर में पाया जाता है यूरेनियम। कहाँ पाया जाता है? यूरेनियम ललितपुर में पाया जाता है। बाकी यहाँ पर जो एडुलूसाइट है, पायराइट्स है, संगमरमर है, ये सोनभद्र में पाया जाता है। यानी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ये यहाँ पर पूछा नहीं पाया जाता है, तो यूरेनियम जो है सोनभद्र में नहीं पाया जाता है। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ स्थित है? तो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ उत्तर प्रदेश में स्थित है? प्रयागराज या गौतम बुद्ध नगर या कानपुर या लखनऊ? तो आप सभी लोग जल्दी से बताएं। तो उत्तर प्रदेश का जो प्रथम सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है, हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान स्थित है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? बहराइच या रांची या प्रयागराज या पटना? तो जो हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा प्रयागराज। इसी तरह से जो भारतीय दलहन शोध संस्थान है कहाँ स्थित है? बार बार पेपर में पूछा जाता है। दलहन का एक चीनी का, तो दलहन और चीनी का जो शोध संस्थान है एक कानपुर में, उत्तर प्रदेश के कानपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर ये है ऑप्शन, क्वेश्चन है 41 है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी स्थित है रामपुर में या गोरखपुर में या झांसी में या सहारनपुर में? तो जो स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी जो अवस्थित है वो सहारनपुर में अवस्थित है। हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो जो इस तरह से हमारे जो 41 क्वेश्चन थे ये कंप्लीट हो चुके हैं।